ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। ये वीडियो रात को अभी 1:15 टाइम पीरियड 1:15 है। अभी मेरा रात्रि जो पूजा पाठ था, चंडी पाठ वगैरह और माता रानी का रात्रि जाप वगैरह, हवन वगैरह समाप्त हुआ। बड़ा शांति में बैठा हूँ, एक फूल पकड़ा हूँ। आप प्यारे मकरू लोगों के लिए एक शुभ संवाद लेके आ रहा हूँ। हालांकि इसका थोड़ा सा झलक राशिफल में आज बोला हूँ। 5 दिन से चंडी पाठ कर रहा था। पंचमी पाठ में मन में विचार संकल्प आया कि अरे बहुत से लोग पैसा भेजे हैं, बहुत से लोग नाम गोत्र भेजे हैं, और जो लोग नहीं भी भेजे हैं, जितने मेरे मकरू वालों का, मेरे मकरू लोग जो बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ख्याल रखते हैं, वीडियो डिले हो गया तो इंतज़ार करते हैं, अगर बाई चांस बीमार उमार हो गया तो बड़े सारे मेडिसिन दवाई भेज देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट भेज देते हैं। आजकल मैं गिफ्ट वालों का और वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। बड़े सारे अभी भी गिफ्ट आ रहे हैं कि आपके लिए, बड़े सारे गुरु दक्षिणा भेज रहे हैं, मना करने के बावजूद भेज रहे हैं। इस 40K का आप सबको धन्यवाद के साथ इस नवरात्र का आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, कल्याण माता रानी आपके जीवन में। ये मुँह अभी चंडी पाठ करके आया और आपसे बोल रहा है कि आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आपकी हर प्रकार के शुभ मनोकामनाएं पूर्ति हो। अशुभ का गारंटी नहीं दे सकता, किसी का हानि करना, बुरा करना नहीं। जैसे कोई महात्मा पैसा भेज दिया, उनका शायद कुछ कोर्ट कचहरी माली मुकदमा है, तो माता रानी को यही प्रार्थना है कि अगर वो न्याय में हैं तो फिर उनका तो रक्षा है, लेकिन कोई अन्याय किए हैं तो मेरा गारंटी नहीं है। आप किसी के साथ गलत करो तो उसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन न्याय में हो और झूठे केस में फंस रहे हो तो मेरा गारंटी है कि बच जाओगे। तो जिसके लिए पाठ वगैरह, पूजा वगैरह, अखंड दीप वगैरह प्रज्वलित हो रहा है। बहुत से लोग पहले से पैसा भेजे थे, मैं इस बार मना किया, बोला आपका पैसा कुछ पेंडिंग है तो आपको और भेजने का ज़रूरत नहीं, उस पैसा में कर दें। नहीं पंडित जी का दक्षिणा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी बहुत पैसा है, गया साल का भी कुछ पैसा, सब खर्चा हो नहीं पाता है तो बच जाता है, तो उसको फिर अगला पूजा में, अगला नवरात्र में या अगला किसी में लगा देते हैं। तो मैं, वो लोग मेरा बात माने, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी किसी का ऋणी होना नहीं चाहता हूँ। मेरा तो हर दिन का प्रार्थना और चंडी पाठ का प्रार्थना ही रहता है कि बस मेरा हो गया ड्यूटी, चलो ख़त्म करो। मुख्य मुक्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि प्राप्ति और शरीर छोड़ने का भी टाइम हो जाना चाहिए। जो करना था बहुत कर लिया, और क्या करना है, शरीर पुराना हो गया, बुढ़वा गए। हाँ, ये प्रार्थना हम लोगों का होता है। पोपटलाल गिरधारी, पोपटलाल फकीर, तो अभी नहीं चाहिए, हो गया ना, सारा काम कर लिए, सब देख लिया, संसार देख लिए, सच झूठ देख लिए, अभी आवश्यकता और नहीं है, और बहुत हो गया। जवानी में ही चला जाना चाहिए, बुढ़ापे में घसटने से अच्छा है। हालांकि अभी तो जवान नहीं है, बुढ़ा तो हो गए। कली का 60 साल ही लास्ट होना चाहिए कलयुग में, उसके बाद तो बड़ा कष्ट होता है। उस समय पावर ऑफ एटर्नी शनि को हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो ठीक नहीं होता है। एनीथिंग इट में भी वो तो हमारा प्रार्थना है, ईमानदारी से डेली का प्रार्थना रहता है कि माता रानी बस तेरे डेस वगैरह वगैरह, तो अपना प्रार्थना है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, जो लोग माया चाहते हो, जिनका पैसा का कमी है, जिनका किसका गाड़ी नहीं बिक रहा है, किसका दुकान नहीं चल रहा है, किसी का 4 करोड़ डूबा हुआ, फंसा हुआ, लोन कोई 13 करोड़ का आज बेंगलोर वाले भाई साहब का, तो इन सब को लिए मैं स्पेशल घट स्थापना में चढ़ाया। बोला यार मैं तो प्रेडिक्शन दे दिया हूँ, आप देख तू लाज रख, मकर लोगों का तीसरा में शनि जा रहा है, देख ले क्या होगा। तो माई जवाब दे दी एकदम कि चिंता मत कर, सबका होगा होगा होगा, चिंता मत कर। मतलब बड़ा आनंद लगा, बड़ा प्रसन्न लगा। ये प्रसन्नता आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए रात को 1:15 में वीडियो बना के बैठ रहा हूं। अभी तो फिर योग निद्रा में जाऊंगा, माला भी जब बाकी है और 3 माला बाकी है, रात वाला लंबा माला है, तो वो तो करेंगे ही, आनंद में करेंगे, शांति से करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा फ्लो रहा आज। देखिए चंडी पाठ का जो मेन फ्लो रहता है ना, वो आदमी को बहाता है, तो
उसका शब्दों में उच्चारण बताया नहीं जा सकता है। और कभी कभार पाठ करते करते 2 3 4 बार मतलब टाइमलेसनेस हो जाते हैं वहीं पर। तो वो तो अनुभव है, आपको केवल मतलब इस आनंद को किसके साथ शेयर करें, आप ही के साथ शेयर करेंगे कि भाई प्रचंड आनंद है। तो इस आनंद के साथ आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का ये महानतम महानवरात्रि में आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, यही लक्ष्य था। कोई बड़ा सारा प्रेडिक्शन या बताने वाला नहीं है, बट ये बड़ा खुशखबरी है कि माता रानी भी अगर फूल गिरा के मुझे क्योंकि हम भी कभी कभार थोड़ा सा डाउट तो होते हैं यार, कितना भी प्रेडिक्शन दे देते हैं ना, तो उसमें कंफर्मेशन के लिए वो बड़ा सारा अंदर से प्रार्थना निकल रहा था कि भाई वो अमेरिका वाले भाई साहब लोगों का, उधर आसाम के चाय वाले भाई का ठीक है, उधर टंडन साहब का तो बोल दिए निकलेगा। और ये बोलते बोलते यही सब संकल्प करते करते वो बेटा कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, उधर आर्मी वालों का प्रॉब्लम है, ये वो कैसे करें माई उत्तर दे धड़ाम, जाओ चिंता मत करो हो जाएगा, है ना। तो आनंदित हुए। तो इसी आनंद का आपको शेयर करने के लिए, आप लोगों को एक खुशखबरी देने के लिए, क्योंकि इसका महत्व तो बहुत है, आप मानो मत मानो। मैं बोल रहा था ना, आज से 10 11 साल पहले एक ऐसे ही चंडी पाठ धनु राशि वाला का 10 बजे जिल जाने, वो जीवन का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं भी डाउट में कराया थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मुझे भी शंका था कि होगा नहीं होगा, लेकिन मतलब ये फूल जब गिरता है तो वो फीलिंग्स आपको नहीं आएगा। जिनको जो लोग जानते हैं, देखे हैं और उस समय मिलता है, उन्हीं को पता चलता है। मेरे जीवन में भी ऐसा भयंकर परिस्थिति आया था, तो मैं गया, तो मैं जिस समय प्रार्थना शुरू करता हूँ, भड़ाम करके फूल गिरा, बोला चलो चिंता मत कर, बेफिक्र। गुरुजी बोले बिंदास जाओ, भागो, टेंशन मत करो, ठीक है। तो मेरा बहुत से एक्सपीरियंस है फूल गिरने का। और लास्ट ईयर का तो 13 चंडी पाठ किया। 13 चंडी पाठ में जो संकल्प लेके फूल चढ़ाया, सब फूल एक भी कैंसिलेशन नहीं हुआ, सब पॉजिटिवली फाट फाट गिरने लगा। और काली पूजा में भी देखना, हम लोग उधर पद्म फूल, लोटस फ्लावर देते हैं, तो उसमें जिसका जो संकल्प कर करके चढ़ाते हैं, बड़ाम बड़ाम गिरता है। जिसका नहीं होना होता है ना, वो सर ठोक दे लेकिन नहीं गिरता है। माता रानी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, आप देखना फोटो वगैरह में होगा, माता रानी के साइड में वो ऊपर में दिया जाता है, तो ये एक आनंद आता है कि हाँ ये तो कंफर्म हो गया। क्योंकि सोचिए आज तो करीब करीब 108 ऐसे फूल थे और एक गिरा मतलब। और आज कल जैसे मैं ब्रह्म कमल लेके आया, उसका भी फोटो दिया हूँ, वीडियो दिया हूँ ब्रह्म कमल का। कल तो माता रानी स्पेशल भेजी कि जाओ यहाँ ब्रह्म कमल है, यहाँ से मिलेगा और तुम लेके आओ। तो मैं रात को निकला था, तो ब्रह्म कमल मिला। और उसके बाद वहाँ गया तो वहाँ हमारे जो मतलब पीठ है, हमारे वंश का जो माता रानी का पीठ है, तो वहाँ वो मेरा जो चाचा जी हैं वहाँ का, हम लोगों का जो डायरेक्टर साहब हैं मैं चीफ डायरेक्टर, ले इतना सारा मंदार का फूल है, गुड़हल का फूल है, तो लेता नहीं है। तो सुबह सुबह भिजवा दिए और आज बहुत अच्छा हुआ, आनंद आया माता रानी का श्रृंगार स्वरूप और समर्पण हो पूरे चंडी पाठ के साथ। तो ये आनंद है, खुशी है, मज़ा है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे लोग जो तनाव और टेंशन में थे कि नहीं होगा नहीं होगा, दिख रहा है हो जाएगा। मेरे को भी एक आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस माता रानी दे दी इस फूल को गिरा के आशीर्वाद के स्वरूप में। तो माय डियर, सारे मकरू लोगों के लिए ये फूल बहुत बड़ा 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 आशीर्वाद है। इसे याद रखना, इसको जब आपका काम बनता जाएगा इसी फूल का याद करना। हालांकि ये फूल तो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ सारे मकरूओं को, लेकिन ये मैं अपने मेन जहाँ पर अभी यहाँ हूँ इसको सेव करके रख रहा हूँ। और जब मकरू सम्मेलन होगा आफ्टर शनि 7.5 आफ्टर दिस 6 मंथ, इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन मैं प्लानिंग किया हूँ। आई डोंट नो, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि स्टाफ का शॉर्टेज मेरे पास भी है, तो पता नहीं कहाँ करें, जंगल में करें या यहाँ करें, उसके लिए भी क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे आप ही लोगों का एडवाइस है, मेरा नहीं है, ठीक है। आप लोग जो आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो आप लोग जो लोग मैसेज दिए हो कि आपको सुनते सुनते 7.5 का दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा से निकल गए और
इसलिए हम लोग आप लोगों से आपसे थोड़ा सा भले एक दिन का सही टाइम दीजिए। तो मैं एक दिन टाइम देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सोचा, मैं तो पहले सोच रहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, कहाँ व्यवस्था करेंगे, होटल का व्यवस्था इतना सारा, और राउरकेला कोई बहुत बड़ा महानगर तो नहीं है। ले दे के 12-14 बढ़िया होटल है, और बाकी सब 2-3 ठो 3 स्टार वाला राधिका एजेंसी वगैरह है, वो बहुत रेट का है, तो लोअर लेवल का तो यहाँ व्यवस्था। हाँ, जंगल में बोलोगे तो टेंट उंट गड़वा देंगे, मिट्टी का है उधर। 5,000 क्यों 40,000 आओगे तो भी संभाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल डेट फिक्स नहीं हुआ है। आप लोग जो लोग आना चाहते हो मकरू सम्मिलनी में कोशिश तो रहेगा मकर संक्रांति में करें बोल के। जनवरी के महीना में ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, या थोड़ा सा मैनेजेबल कंडीशन रहेगा, या फिर फरवरी में, ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो पानी का भी असुविधा नहीं रहेगा, शुद्ध पानी रहता है उस समय, तो ऐसा विचार है। बाकी कंफर्मेशन नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी है। मैं राज़ी नहीं हो रहा था, मेरे स्टाफ भी राज़ी नहीं हो रहे थे, बोले कौन संभालेगा इतने सारे। मैं बोला वही आप लोग जो लोग आएंगे आप ही लोग संभालेंगे, क्योंकि आप लोग आओगे तो मैं तो फीस तो नहीं मांगूंगा कि मेरा दर्शन होगा, ठीक है। आप लोग का खाने पीने का जो भी बंदोबस्त है वो, उसके लिए कुछ, और गाड़ी उड़ी का व्यवस्था के लिए कुछ फीस एक तो सेटअप कर दिया जाएगा। ये भी कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी तो टाइम है 4 महीना, और उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा। तो अभी से जो लोग आएंगे आप लोग मेरे को ये 2 नंबर में भी, और हमारे कल्लू कल्लन कलिया साहब हमारे असिस्टेंट, इनका नंबर तो कई बार दे चुका हूँ, पोस्ट में मैं निकाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। इस नंबर में आप इनके साथ संपर्क कर लीजिएगा 9874282470। और इनकेस ये बिजी रहा या इनको समझ में नहीं आया तो फिर वही मेरा पुराना नंबर 9437580589 या फिर 9938727418, इसमें संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना। और आओगे इसका कंफर्मेशन टिकट का भी फ़ोटो भिजवा देना। और व्यवस्था के लिए पकड़ लो, एक दिन का एक आदमी का भोजन पे आज के डेट में व्यवस्था कैटरिंग देने से फुल प्लेट का 750 रुपया कुछ ऐसा लेता है, और अगर हम लोग हाफ कार्टन देते हैं तो 500 रुपया तक का खर्चा आएगा। हांडी डेगची लाओ, वो लेबर ढूंढो, ये सारा तो कैटरिंग दे देते हैं, कैटरिंग वाले अपना व्यवस्था करते हैं। रात को शायद आई थिंक जो लोग रहेंगे वो लोग भी इन्फॉर्मेशन देंगे, या रात का ट्रेन में जो चले जाएंगे वो लोग भी पहले से खबर देंगे। 1 डे का प्रोग्राम ही होगा, संडे का दिन ही होगा, जो भी जिस दिन भी होगा संडे ही होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा दिन नहीं खपत करें। जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं मुझसे मिलने के लिए, और जिनका बहुत इच्छा है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है, या सब आएंगे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो एक शुभ समाचार दूसरा था कि आप लोग आएंगे बोल के। तीसरा बिंदु, आप लोगों के अंदर से बड़े सारे ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हम मकरू लोग, कुछ लोग तो अपना रास्ता निकल गए, काम कर रहे हैं अपने अपने धंधा पे, और क्या करें, तो अभी कोई साइड इनकम्स या और कुछ रास्ता ट्रैक चेंज करें, उसके ऊपर क्या क्या काम हो सकता है। देखो पहले तो ये समझना पड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो दूंगा मैं, मकर ही क्यों हुआ, मकर में जन्म क्यों हुआ, मकर के पीछे कर्म क्या है, कौन से नक्षत्र वालों के लिए कौन सा कर्म है। लेकिन ओवरऑल अगर कॉमन बताएंगे ना, तो वो पहला आता है कि एक आंख बंद करके, वो है फार्मिंग। और उसके पीछे बड़े सारे मैं सूत्र दिया हूँ पहले से वीडियो। और जिनका भी कुछ ऐसे युवती हैं जो कि बिना फार्मिंग में तो उनका ज़िंदगी चलता ही नहीं है कुछ, इसको आप समझ लीजिए रेमेडी, फार्मिंग रेमेडी कहा जाता है इसको। मिट्टी में काम करके सब्जियों को निकाल के लोगों को बेचना और दान करना और बेचना। जैसे एक वीडियो अभी सारावली में निकला था कि जिसके कुंडली में मंगल नीच का हो, जब तक कृषि नहीं करता है ज़िंदगी में कभी भी कितना बड़ा नौकरी करे, कितना धंधा पानी करे, चौपट होगा। ये लिख लो। तो ये तो एक बात हो गया। ऐसे ही और भी कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि देखिए हमारा कल्चर, एस्ट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे ही कुछ लोगों को आयुर्वेद का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे पकड़ लो आप मकर राशि के हो और शतभिषा और अश्विनी के साथ और पुष्या के साथ अगर आपका कोई भी प्लैनेटरी रिंक बन रहा हो,
या तो लग्नेश जाके वहाँ बैठा हो, वगैरह वगैरह बहुत सारा बात है। चलो हटो। बिना आयुर्वेद का प्रिलिमिनरी मेडिसिन नहीं करने तक आपकी ज़िंदगी में उन्नति नहीं मिलेगा। आपको उसका धंधा करना ही पड़ेगा, चले नहीं चले, एज ए रेमेडी। ठीक है। ऐसे ही अगर उत्तर भाद्रपद का साथ लिंक है, आपका लग्नेश बन के शनि बैठे हो या कोई भी, बिना गाय और पंचगव्य का, और भी 2 नक्षत्र है उसका भी बता दूंगा, उसमें गाय का भी सिंपल है। बिना गौशाला किए, बिना गौ माता का सेवा किए सर लेके दीवार में पीट दो कि मेरा उन्नति हो जाए, ना, हो ही नहीं सकता। ऐसे एक नक्षत्र कुत्ता का भी है। ठीक है। डॉग ब्रीडर्स रहते हैं मेरे घर के पीछे, देखना कोई सारे वीडियो में कुत्ता का साउंड आता है। 40-50 कुत्ता, क्या क्या नाम सब, डगरमैन, सगरमैन, चगरमैन और क्या क्या सब, ऐसे ऐसे कुत्ते रखे हैं कि मुंह किधर पूछ किधर पता नहीं चलता है। सफ़ेद वाला बिस्कुट खिलाओ तो आगे से खाए या पीछे से खाए पता नहीं चलता है। तो ऐसे है, तो उसके लिए आप लोग काम करोगे। और देखिए अभी आपको वरीड होने का कोई विषय नहीं है। टाइम आ रहा है जब दिमाग खुल जाएगा। 3 ग्रह जब प्लैनेट बकरी होंगे तो दिमाग खुल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये बार बार बोलना कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से सोर्स में चलें, क्या सा मार्ग पकड़ें, ये इसके लिए कम से कम आपको 1 दिन का शिविर के लिए तो आना पड़ेगा। मैं आपका चक्र खोल दूंगा और आपको रास्ता दिखाई देगा। 1 दिन का सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा वो होने से आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, वो स्ट्रेंथ एंड का मन का आपका कैपेसिटी मिल जाएगा। लेकिन इस समय जो समय का तकाजा है, बहुत बार बोला हूँ, और आने वाला समय में भी देखना, अगर युद्ध छिड़ गया प्रैक्टिकली, वही इजराइल वाला, तो ना तेल मिले ना खाना मिले, और तेल नहीं मिला तो सबका रेट बढ़ेगा। और अगर वहाँ से वो होती वाले जैसे लास्ट टाइम इंटरनेट काट दिए थे पानी के अंदर घुस के, क्या क्या सब सबमेराइन डाल के, तो नेट भी चलाते रहना फिर। ठीक है। मालिका में तो बताया गया नेट बंद हो जाएगा, पानी तेल नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रिक भी नहीं रहेगा, तो सारा प्रॉब्लम तो होगा इसमें। तो वो तो दूर का बात है, उसको सोच के कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सभी को मैं आगाह कर दूं कि देखो, कमाने के लिए बहुत रास्ता है। आप लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हो, बहुत सारे लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में भिखमंगा बन के फिर मेरे को कुंडली दिखाते हैं कि क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा। देखिए महाराज, मैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का कतई विरोध नहीं हूँ। ये भी है भाई, राहु क्या करेगा, बेचारे को तो देना पड़ेगा शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, है ना। ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी को क्या मतलब है। हाँ, मैं मांस मछली अंडा नहीं खाता, 90% प्याज लहसुन नहीं खाता, तो दारू नहीं पीता, मतलब ड्रग्स वगैरह, तो मतलब वो आकाशपथ, जलपथ, स्थलपथ, आकाशपथ नहीं जानते, आकाशपथ गांजा, सिगरेट और जितने धुआं वाला आकाशपथ है वो हो गया आपका एयरफोर्स। नेवी में आ जाते हैं, वाइन डाइन साइन, पानी वाला दारू, हंडिया, मोहली, ये नेवी में चला जाता है। और स्थलपथ आर्मी में वो खैनी, गुटखा, गोला, भांग, टेला, ये सब में छाए। ठीक है, तो नहीं चलता है मेरा तो। लेकिन तो ये तो सब राहु का क्षेत्र है, और मैं तो मेरा नंबर भी 4 है। सब नंबर 4 है, मेरा मोबाइल नंबर भी मिला देना, वो भी 4 निकलेगा। तो इसलिए राहु इज माई, क्या बताएं, और समझ लो हम ही है और क्या। इसलिए जबकि मना करते हैं रात को इसका नाम मत लो, बोला अरे किसका मन करे, हमें तो, हमारा तो कण में वही बैठा है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला बैठा है, क्योंकि मेरा राहु को गुरु देख रहा है, बड़े नियम में देख रहा है। तो अदरवाइज जिस जगह में राहु बैठा है, हम 1 नंबर का भी पिकड़ू होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का पिकड़ू और माछ मछली वाला एकदम भयंकर होते, तो नहीं है। तो इसलिए शुद्ध राहु बैठा हुआ है, तो अच्छा बात है। और उसकी दशा में भी बहुत आनंद दिया, बहुत सारा काम कराया, बहुत सारे प्रवचन कराए, बहुत सारी कथाएं कराए। तो बाप, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। आप लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में, जैसे कल एक महात्मा बोले कि मैं घुसता हूँ सुबह, जहाँ फ़ायदा मिला छोड़ के भागता हूँ, पैसा निकाल लेता। हाँ भाई, तुम बहुत चालाक। बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा है ना, कभी कभार 100 सुनार का 1 लोहार का हो जाएगा। ठीक है,
बहुत सारे लोगों का ऐसे ही हुआ, लोभ लग जाता है और फंस जाते हैं और घुसड़ देते हैं। अच्छा बात है, कोई बात नहीं, निकालो वहाँ से पैसा, लेकिन उस पैसा का उपयोग कहाँ करते हो? राहु का पैसा है, आहू आहू करेगा, उड़ जाएगा। किसी को नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को देखो, बस 28 साल से शेयर रटा लॉटरी जुआ कर रहा है मेरा दोस्त, आज के डेट में बोलता कितना कमाया, बोला पता नहीं, भाग गया सब। तो उसको कन्वर्ट कर दो मंगल में, यानी एग्रीकल्चर में, इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर मोड। बहुत से पैसे पकड़ के बैठे हो, आने वाला समय में अगर कोई बचाएगा तो एग्रीकल्चर और गाय, और इसमें लॉसेस कहीं नहीं है। मैं 1 रुपया का लॉसेस नहीं है, मैं फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये डिपेंड अपन, क्योंकि मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इस देश को अगर इस विदेश का पैसा को देसी में कन्वर्ट करना है तो गाय और एग्रीकल्चर में चलना पड़ेगा, फार्मिंग में चलना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास हाइट 7 to 8 फीट का बाउंड्री है, चंदन गछ लगा लो तो यार 10 इयर्स के अंदर आप तो मैं तो कई बार, मेरा पास तो ऑलरेडी मॉडल रिसर्च करके मेरा चंदन गछ इतना बड़ा हो चुका है, पुष्पराज। चूकेंगे नहीं वे। ठीक है, तो मैं चंदन लगा के रिजल्ट निकाल चुका हूँ। और तो 10 ईयर का तो वापस कर देगा आपको, अगर बढ़िया से मेंटेन हो गया तो वापस बस जितना इन्वेस्ट किया वो शायद 100 गुना या 1000 गुना हो जाए। उसका इकोनॉमी है, बोलना नहीं चाहता, फिक्स है उसमें वो पैसा, विद गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ, पेन एंड पेपर ओके करके। ये एक द बेस्ट टारगेट है। दूसरा, और भी बहुत सारे करोड़पति अरबपति, अभी तो ये प्रूव करके दिखा गया है कि 1 एकड़ में 25 लाख रुपया तक का आउटपुट है। किसमें है भाई? वो पपीता बोलते हैं ना, पपीता का फार्मिंग, ड्रम स्टिक का फार्मिंग, देख लो, पत्ता से लेके डाली तक का बिक्री है। ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स का फार्मिंग है, और मेडिसिनल फार्मिंग है, हर्बल फार्मिंग है, जिसमें कि गाय गोरू बकरी खा नहीं सकते, चोरी करके कोई ले नहीं सकता। अभी देखो, शतावरी गाय बकरी कोई नहीं खा सकते, आदमी चोरी करके क्या ले लेगा? और एक बार लगाया, जिंदगी भर काटो बेचो। ऐसे बहुत से विषय हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें पैसा है, इधर थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करो। देखो, मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैं सभी मकरुओं को अपना समझता हूँ, क्योंकि मैं मकरू को ऊपर PhD किया हूँ। मैं जानता हूँ कि मकरू धोखा खाएगा, लेकिन धोखा दे नहीं सकता है। और आप ऐसे समझो, प्यारे मकरू, मेरा ज़मीन आपका है, आ जाओ, जिसके पास कोई काम धंधा नौकरी नहीं है, या मत भी आओ, एक बार आके डीलिंग्स फाइनल करके अपना काम इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेट में आउटपुट देगा, लेकिन देगा। और अगर आपके पास राइट ट्रेंड मैन पावर है, 21 दिन में पैसा कमा सकते हो। 21 दिन में 1 लाख रुपये तक का कमाई हो सकता है। हाँ, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट में मैं आपको वादा करता हूँ गारंटी के साथ कि आपका 1 रुपया लॉस नहीं होगा। सोचो, बाउंड्री करते हो, ईटा बनाते हो। मैं एक समय में ना 1000 ईटा का 1000 रुपये में खरीदा था। आज जानते हो 1000 ईटा का कॉस्ट है 5500 से 7000 रुपया। तो इतना फिर ग्रो किया है उस पर। वो ईटा मतलब मेरे पास करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख उस समय का ईटा पड़ा हुआ है, ईटा मैंने ब्रिक्स। तो लॉस कहाँ हो गया? कहीं लॉस नहीं है, जितना पुराना उतना रेट बढ़ेगा। और ज़मीन खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो, एग्रीमेंट पेपर सिग्नेचर करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, दिमाग लगाओगे तो निकलेगा। कई बार वीडियो में मैं दे चुका हूँ, कोचिंग सेंटर से लेके, फार्मिंग सेक्टर से लेके, मेडिसिनल फार्मिंग से लेके, गौशाला से लेके। देखो, ये सब क्यों कह रहा हूँ? देखो भाई, आपके पास पैसा है, मरने का टाइम तो लेके नहीं जा सकते। ये सब प्लानिटरी रेमेडी भी है, और आपके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है। और अभी एक और 40 एकड़ एक जगह में मिल रहा है। कल रात को खबर मिला, माता रानी मेरे को भेजी थी वहाँ ब्रह्म कमल के चक्कर में। तो मेरे प्रोजेक्ट के पास 40 एकड़ का एक नया पेज मिल रहा है, तो आ सकते हो उसको भी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ले लूँ, ताकि प्लांटेशन, मैं तो ऐसे जहाँ जहाँ कम दाम में जमीन मिल जाए तो ले लेता हूँ। और मेरा एक ही काम है, प्लांटेशन। मेरा नहीं है कोई खाने पीने वाला, मैं बस पेड़ लगाऊँ, चलो धरती से गायब, भागो बेटा, मेरा ड्यूटी फुलफिल कर दो। क्या करना है, लेके तो नहीं जाएंगे पैसा कुछ भी, पेड़ लगा देंगे तो सबके लिए होगा। और भी ऐसे बहुत से, जैसे गिलोय, आप जानते हो अभी इंटरनेशनल लेवल में रेट क्या है, पागल हो जाओगे। गिलोय का रेट देखो, गिलोय घनबट्टी, गिलोय का पाउडर
या और गिलोय खेती कभी देखे हो? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, बस डाली लाओ फेंक दो हो जाएगा। और पैसा रिटर्न आउटपुट तो पागल हो जाओगे सुन के, इतना डिमांड है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक गिलोय का। आजकल तो उसमें भी मिलावटी कर दे रहे हैं। अगर आपका ब्रांड मिल जाए, और गिलोय का आउटपुट प्रोडक्शन कितना 6 महीना में दे देता है। डाली काटो, पाउडर करो, बेचो, और क्या है, ड्रायर मशीन लगा लो। काली मिर्च 4,000 रुपये 3,000 रुपये किलो है, उसका फार्मिंग भी कुछ नहीं है, पेड़ के साइड में लगा दो, उठेगा, धुम कमाओ। ऐसे ही पीपल, सौंठ, काली मिर्च, ये जितने सारे, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए मेडिसिनल और मसाला खेती में। हमारा देश इसी में तो सोने का चिड़िया बना था। हाँ, तो आप लोग अननेसेसरी वरीड हो रहे हो कि मेरा शहर सट्टा नहीं चल रहा, मेरा नौकरी नहीं चल रहा है, तो मैं परेशान हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता चल रहा है। देखो भाई, अगर 100 के पैसा कमाने वाले हो अलग बात, आराम वाले हो अलग बात है, ऐसी में पैसा कमाना चाहते हो कंप्यूटर चला के अलग बात है, लेकिन मेहनती हो तो आपके लिए खुशखबरी है मेरे पास। और ज़मीन में गढ़ना चाहते हो, खुशखबरी है मेरे पास। नहीं, आप आओ, ऐसे नहीं करो, आप कहीं भी करो, लेकिन करो। और देखो भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में एकदम जैसे गया और एटीएम से कार्ड घुसाया और पैसा गद 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 करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस सोचो, मैं भी आज अगर इतना, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, गर्व घमंड हो जाएगा। कहीं भी मैं मंत्र पाठ करता हूँ तो बड़े से बड़े पंडित भी, ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा ही करता, लेकिन बड़े से बड़े पंडित भी मेरे से उम्र का, मेरे बाप दादा का उम्र का भी आके, उनका ऐसे बोलने से गर्व हो जाएगा, लेकिन बड़ा सम्मान करते हैं। कुछ लोग तो चलो क्या बोलें, वो सब बड़े लोग हैं, पंडित लोग हैं, बोलते हैं यार ज़िंदगी में पहला बार ऐसा मंत्र सुना। बोला ऐसा कोई तो सरोवर में नहीं गया, मैं ये तो मेरा राहु वाला मुंह है, क्या स्वर्ग आएगा इसमें, ठीक है, लेकिन उनको हिट होता है। तो क्या एक दिन में हो गया, जिंदगी लगा दिया इसमें। मैं अभी चंडी पाठ से जस्ट उठ रहा था तो लगा, बोले यार माता रानी के जो भी, मैं गर्व तो नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक फील जरूर आया आज ये फूल गिरने के बाद, निमित्त मात्र भव सभ्य साच। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आई एम द ओनली, क्या बोलते हैं उसको, मीडिया, केवल निमित्त हूँ, एक मशीन हूँ। ये फील तो हो रहा था कि एक शक्ति पढ़ा रहा है, ये पढ़ रहा है, सामने देख रहा है, और इतना फ्लो होता है ना, ये सब कैसे समझाएं, ये तो अंतर का बात है। तो मैं बोला जिंदगी 1981 मेरा होश है, 81, उससे पहले तो माता रानी को लेके भागता था। मेरे उसका भी कहानी सुनाया हूँ उसमें, तो हमारे माता रानी को पकड़ा और चला बालू के ऊपर रोक के घर बना के, पुटू से एक तो पेड़ है, उसका डाली वाली भोग वोग लगा के मेरा दादा ढूंढने लगेगा, भाई कहाँ भाग गया लेके काली को, तेरी पागल कहीं का। घर में फिर लाके गंगा जल लेके प्राण प्रतिष्ठा, वो पोत शुद्धि उत्तर शुद्धि सब करे, ताला मार के रखने लगे। तो मैं काली माई को ले, तो वो इंडिया में जैसे आज मेरा छोटी बेटी करते, शिव भगवान भोलेनाथ को लेके सुलाए, बैठाए, पीटे, मारे का, एक बदमाशी नहीं करना, खाना दिया नहीं खाए, छोटी बच्ची है जो करना चाहिए। तो उस समय कुछ ऐसे ही हालत। तो बट 81 से तो आज बैठ के सोच रहा था कि मैं बोलूँ तो अहंकार हो जाएगा। मैं कौन हूँ करने वाला तो वही है, निमित्त मात्र है। बिना उसका इच्छा में कौन पागल रात को बैठे और करेगा। हाँ, कभी कभार अंदर से एक सूक्ष्म अहंकार निकलता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको भी माता रानी के चरण में समर्पण कर देता हूँ कि माई ये अहंकार थोड़ा सा उठाए, देख इसको तुमको दे रहा हूँ, ले लो, और दोबारा ये नहीं देना। मैं 100% अनुभवी हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं तो केवल क्या बताएं, ये भी बोलना बेकार है। यानी मैं शब्द नहीं हो और हो रहा है, और उस होने का देख रहा हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा, फिर उसके ऊपर भी ये जब लीन हो जाए तो मेरा उतना तक तो नहीं पहुँच पाया हूँ, पता नहीं। इसमें एक अमीमांसित प्रश्नवाची है। एनीथिंग, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो फिलोसफी में चला जा रहा हूँ, वेदांत दर्शन में। ओके, एनीथिंग इट मे बी, दिस इज़ ऑल अबाउट। आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है, माता रानी का फूल, और सबके लिए प्रार्थना किया हूँ।
और जो लोग मेरे लिए बहुत प्यारे हैं वो आपके लिए तो एकदम स्पेशल प्रेयर हुआ है, मतलब माई एक्सेप्ट की है। और हमारे चाय वाले बहन साहब भी, चाय वाली बहन तो, और यूएसए वाले साहब और टंडन जी, और ये आज बड़ा जोर फ़ोन कर रहा था, क्या नाम था, तो मैं आज उनको कॉल अटेंड नहीं किया। हमारे हाँ ये अच्छा पगलू भी और राजू पनेर भी, ठीक है, आप डोंट वरी, आपका काम सब हो जाएगा, चिंता मत करो। बंगलोर वाले साहब भी, आप लोगों का भी मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, हो जाएगा, चिंता मत करो। आर्मी वाले साहब भी हो जाएगा, चिंता मत करो। मतलब माई जब दे दिया है, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप न्याय में हो, अगर आप अन्याय में किए हो तो फिर उसका गारंटी नहीं दिया जा सकता है हृदय से, क्योंकि आपका हृदय का बात तो मैं जान के भी नहीं बोल सकता ना, जानता तो हूँ, कुंडली बता देता है, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ, ये बोलना ठीक नहीं है। तो आप और जो लोग आना चाहते हैं सच में ईमानदारी से अपने ओर से, तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दीजिएगा। अगर सपोर्ट हुआ तो प्रोग्राम करेंगे, 7:30 ख़त्म, मस्त पार्टी सार्टी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ दारू मांस मछली अंडा नहीं बनता, शुद्ध सात्विक होता है? जंगल में आप मंगल करना आके जो लोग रहना भी 2 दिन चाहेंगे तो गाड़ी व्यवस्था करके, कम से कम हमारे मेरे गुरुकुल के पास 6 वाटरफॉल है, हमारे राउरकेला के पास 2 वाटरफॉल है, मस्त वाटरफॉल है, बढ़िया बढ़िया कैमरा लेके आना, फ़ोटो वोटो उठाएंगे, है ना, तो उसमें बढ़िया है। तीसरा बिंदु, ये जो पैसा कमाने वाला बात एक और याद आ रहा है अभी, जैसे मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अभी कोर्स भी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जो लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बहुत अच्छा पैसा है, मैं देख रहा हूँ मेरा यूट्यूब में भी और इसमें भी, तो वो भी एक पार्टनरशिप लेवल पे काम कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, इस फील्ड में है बहुत। देखो आज के डेट में तो क्रांति है, आज के डेट में तो ये संग्राम है, आज के डेट में तो ये युद्ध है, सोशल मीडिया तो ज़रूरी है। हाँ, लेकिन पागल नहीं होना चाहिए, एडिक्टेड नहीं होना चाहिए। तो गौ रक्षा, गौ का और फार्मिंग का और जितना सारा औषधि आयुर्वेद का, इसका आने वाला समय बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि बहुत से मेडिसिन आने वाला समय में मालिका के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फेल्यूर हो जाएंगे। जितने सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, उस समय अगर कोई साथ देने वाला है और आपको बचाने वाला रहेगा तो आयुर्वेदाज रहेगा, पंचगव्य रहेगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो आपका भोजन शुद्धि होना चाहिए, आप अगर आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो भोजन शुद्धि होना चाहिए। मेरा रूल है, मेरे गुरुकुल में कोई भी बढ़े तो पहले अपना भोजन का उत्पादन करने का क्षमता होना चाहिए, जिसके पास जो खरीद के खाने वाला। और सोच लो आज हर खाद्य में मिलावट है, आटा भी खरीदते हो तो प्लास्टिक, चीनी खाते हो प्लास्टिक, नमक भी प्लास्टिक में निकल रहा है उसमें, और क्या क्या सब मिला रहे हैं आटे में, वो मकई ये इमली का बीज डाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गलत चीज़ डाला जा रहा है, चावल प्लास्टिक का आ गया है। तो पैसा कमा के क्या करोगे, अपने बच्चों को जहर खिलाने से क्या होने वाला है? तो थोड़ा पार्ट ऑनलाइन से भी कमाऊँ और शेयर सट्टा लॉटरी जो से भी कमाऊँ और आपका नौकरी सौकरी से भी कमाओ, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एकदम जल्दी कमा लो, कुछ कुछ लेवल में करो। आपको तो पकड़ लो, मेरे पास अभी 56 तो 66 एकड़ मतलब 66 आदमी के लिए अभी ज़मीन खरीदने का तो आवश्यकता नहीं। मेरा ज़मीन आपका ज़मीन, प्रोडक्शन में लोगों ज़मीन किसका क्या लेके चले जाओगे? ज़मीन दे भी दूँ तो यहाँ से लेके जाओगे पंजाब, दिल्ली नहीं लेके जाओगे। और मैं हूँ यहाँ पर, तो मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट यही है, पेड़ लगाना, जीव जंतु का कल्याण करना, मंगल करना, ऑक्सीजन बढ़े, खाद्य का रेट बढ़े, आपको आप तक पहुँच भी जाएगा। आप ऑर्गेनिक चाहोगे तो आपको बाय जो ट्रांसपोर्ट है उसमें पहुँच जाएगा। बहुत सारा चीज़, तिलहन ये सब खराब तो नहीं होता है, रहता है सालों तक, आप तक पहुंच जाएगा। तेल, गुड़, नमक, तेल, सरसों का ओरिजिनल तेल, कड़ू तेल, जो भी है सब आप तक पहुंच जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? हाँ, सब्जी वगैरह नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन आजकल वो भी निकल गया है, वो पहुंच जाता है, तो देख लीजिएगा।
आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सा है, उसके लिए वर्कशॉप में बैठोगे तो मैं आपको उसके ऊपर रास्ता बताऊंगा, या उसके लिए और किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो अच्छा है, नहीं आ पाओगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।